अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। किसी बादशाह को 2 बाज़ तोहफे में मिले। उसने अपने मुलाजिम की ड्यूटी लगाई कि इनकी तरबियत करो। चंद दिन बाद मुलाजिम ने आकर बताया कि एक बाज़ तो अच्छी तरह उड़ता है, लेकिन दूसरा एक शाख पर बैठ गया है और किसी सूरत भी उड़ नहीं रहा। बादशाह ने कई मुआलिजीन बुलाए कि ऐसा ना हो कि बाज़ बीमार हो गया हो, लेकिन बाज़ किसी तौर ना उड़ा। फिर बादशाह ने एक ऐसा आदमी तलाश किया जो कई साल जंगल में गुजार चुका था, तो उसके आते ही बाज़ ने उड़ना शुरू कर दिया। बादशाह ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? उसने बताया कि मैंने उस शाख को काटा जो इसकी उड़ान में रुकावट थी, ये उसी पर बैठा रहता था। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हमारी तरक्की की राह में भी कोई ना कोई ऐसी शाख रुकावट बनी हुई है, यानी ऐसे फजूल काम जिनमें हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें उस शाख को काटना होगा। आज के लेक्चर में हम फ़खरिया, सेहरा और रुखसती के बारे में पढ़ेंगे। फ़खरिया क्या है? फ़खरिया वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें शायर अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, आबाओ अजदाद, अपनी कौम, मुल्क वगैरह पर फ़ख्र का इजहार करता है। फ़खरिया और कसीदा में क्या फ़र्क है? कसीदे में शायर किसी दूसरे की ज़ात, दूसरे के ख़ानदान या मुल्क के बारे में तारीफ़ बयान करता है, जबकि फ़खरिया में अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, अपनी कौम की तारीफ़ बयान की जाती है। फ़खरिया और ताल्ली में क्या फ़र्क है? कुछ मुहक्किकीन इनको एक बयान करते हैं और कुछ इनमें बारीक सा फ़र्क बयान करते हैं। फ़ख्रिया फ़ख्र से है, यानी इसमें सिर्फ फ़ख्र का पहलू पाया जाता है, लेकिन ताल्ली में शेखी, डींग, तकब्बुर, गुरूर वगैरह पाया जाता है। मीर का फ़खरिया शेर। सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। गालिब का फ़खरिया शेर। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। हाली की फ़ख्रिया नज़्म कौन सी है? मुसद्दसे हाली। जिसका असल नाम मद्दो जज़्र इस्लाम है। यहाँ ज़िम्नन ये भी बता दूँ कि आमतौर पर मुसद्दसे हाली का मौजू पूछा जाता है तो कहीं पर ताबनाक माजी है और कहीं पर मद्दो जज़्र इस्लाम है, तो इसका दुरुस्त जवाब मद्दो जज़्र इस्लाम है। यही इसका नाम है और यही इसका मौजू है। इकबाल की फ़ख्रिया नज़्म। अल्लामा इकबाल की भी एक फ़ख्रिया नज़्म है, ख़िताब बजवानान इस्लाम। इसके 12 शेर हैं और वो 12 के 12 ही फ़ख्रिया है। इसके बाद है सेहरा। सेहरे के लुग़वी मानी हैं वो लड़ियाँ जो सर से मुंह तक आती हैं, लेकिन इस्तिलाह में सेहरा वो नज़्म है जो शादी के मौके पर दूल्हे के सेहरे की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है उसे सेहरा कहते हैं। उसमें दूल्हे को दुआएं दी जाती हैं और उसके ख़ानदान के नामों का जिक्र किया जाता है। वो ख़ानदान में जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, वालिद के साथ, वालदा के साथ, तो उनका जिक्र भी शेर में आता है उस सेहरे में। सैयद अहमद देहलवी की तहकीक सेहरे के बारे में क्या है? ये लिखते हैं कि सेहरा सर और हार इन 2 हिंदी लफ्ज़ों से मिलकर बना है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बिगड़ कर सेहरा बन गया। ये तहकीक फ़रंग आसफिया में। सेहरे की हैयत क्या है? सेहरे की हैयत ज़्यादातर कसीदे की शक्ल में होती है, उसके बाद मसनवी की सूरत में भी हो सकती है। यानी सेहरे की ये 2 हैयतें हैं, कसीदे की शक्ल में भी हो सकता है, मसनवी की शक्ल में भी। गालिब और ज़ौक़ का हरीफाना सेहरा, उर्दू में यही सबसे ज़्यादा मशहूर है। शहज़ादा जवां बख्त की शादी पर जो सेहरा लिखा गया, पहले गालिब ने लिखा तो उसके जवाब में ज़ौक़ ने लिखा, ये बहुत मशहूर है उर्दू में। रुखसती के मानी। रुखसती के लुग़वी मानी है रुखसत होना,
अलविदा कहना। इस्तिलाह में ये वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें शायर दुल्हन की तारीफ़ बयान करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है, उसके अक्लमंद होने की बातें करता है, उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की दुआएं करता है कि वो खुशगवार गुज़रे, और उसका वक्त भाई के साथ कैसा गुज़रा, बहन के साथ कैसा गुज़रा, वालदैन के साथ कैसा गुज़रा, सहेलियों के साथ कैसा गुज़रा, उसके भी शेर कहे जाते हैं। इसकी हैत भी कसीदे की तरह और मसनवी की तरह होती है। हज़रत फ़ातिमा की रुख़्सती किसने लिखी? उर्दू के शायर हफीज़ जलंधरी। जिन्हें शायर इस्लाम भी कहा जाता है, इन्होंने हज़रत फ़ातिमा की रुख़्सती लिखी। तहनीती नज़्म सेहरा और रुख़्सती, इन दोनों का दूसरा नाम भी है, यानी एक तो सेहरा और एक रुख़्सती है ना, इनको तहनीती नज़्म भी कहते हैं, यानी सेहरे को भी तहनीती नज़्म कहते हैं और रुख़्सती को भी तहनीती नज़्म कहते हैं। बहुत शुक्रिया।